नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार मुद्दा वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इसे चीरहरण तक कह डाला है, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी जिस ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं, उनकी याददाश्त उनसे ही सवाल पूछती है कि क्या वे भूल गए जब लालू राज में वोटिंग के नाम पर क्या क्या होता था। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं, जबकि पूरे देश को मालूम है कि बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा बरसों से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बिना दस्तावेज, बिना किसी साक्ष्य के फर्जी फॉर्म भरवा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का चीरहरण बताया। साथ ही टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी दावा किया है कि बिहार में गरीबों के वोट छीने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आरोप उस दौर से भी बड़े हैं जब तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के राज में बिहार का सबसे बड़ा चुनावी सच बूथ कैप्चरिंग था, जब बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जब पत्थरबाजी और गोलियों की धमक के बीच चुनाव होते थे। लालू यादव के जंगल राज में कई बार तो तय वोट से भी ज्यादा वोट पड़ जाते थे। चुनाव आयोग को कई इलाके में दोबारा मतदान कराना पड़ता था। आज तेजस्वी यादव जिस ईमानदार चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या उस दौर में भी ये शब्द सुनने को मिलता था? उस वक्त सियासी लड़ाई बंदूक की नली से निकलने वाली गोली और गुंडों की फौज से लड़ी जाती थी, ना कि तर्कों और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता से। इधर पश्चिम बंगाल की टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी बिहार की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए हैं, लेकिन वो ये भूल गई है कि संसद के रिकॉर्ड गवाह है कि सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ही बसे हैं। 2016 में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया था कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में करीब 57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने 2004 में भी कहा था कि देश में करीब 1.2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और उनमें सबसे बड़ी संख्या बंगाल और असम में है। घुसपैठ के इस मुद्दे ने बंगाल के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या अनुपात को बदल डाला। कई रिपोर्ट बताती है कि अवैध घुसपैठियों के नाम पर फर्जी वोटर आईडी बनवाकर उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करना लंबे समय तक बंगाल की सियासत का हिस्सा रहा है। ऐसे में जब टीएमसी पारदर्शिता की दुहाई देती है, तो ये सवाल भी उठता है कि कहीं डर इस बात का तो नहीं है कि पारदर्शी जांच में वो फर्जी वोटर भी बेनकाब हो जाएं। बिहार में आज चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावों को तथ्यहीन और भ्रामक करार दिया है। आयोग ने बताया कि आरजेडी ने खुद भी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी आरजेडी की वायरल ऑडियो क्लिप को गलत बताया और कहा कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं, वो पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई नई साजिश नहीं। साफ है कि विपक्षी दलों के लिए असली मुश्किल यही है कि आज पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में वो पुराने तरीके काम नहीं कर पा रहे। अब ना बूथ कैप्चरिंग, ना बैलेट बॉक्स, ना बंदूक के दम पर जीत। पारदर्शी चुनाव व्यवस्था में आरोप लगाने से पहले सबूत रखने पड़ते हैं और यही सबूत उनके पास नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव और टीएमसी सच में लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, या उस वोट बैंक की जो कभी लालू राज में जंगल राज के बूथ कैप्चर से बनता था और बंगाल में फर्जी वोटर आईडी से जिंदा रहा। क्या विपक्ष को सच में लोकतंत्र की फिक्र है या फिर अपनी सियासी जमीन खिसक जाने का डर सता रहा है? असल में ये दोनों दल उस वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो या तो अवैध तरीकों से बनाया गया था या फिर जिसे बार बार डर और भावनात्मक नारों के साथ बांध दिया गया है। इस राजनीति से उन्हें सीधा फायदा मिलता है। एक तो अपने वोट बैंक पक्के हो जाते हैं, दूसरा खुद को पीड़ित दिखाकर बाकी समाज में भी सहानुभूति पैदा करना, ताकि मुद्दा पारदर्शिता और कानून का ना रहे, बल्कि सत्ता के कथित अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का बन जाए। फिलहाल चुनाव आयोग के फैक्ट चेक के बाद गेंद विपक्ष के पाले में है। देखना होगा कि अब उनके पास कहने को क्या नया आरोप है, सबूत है या फिर हा होल्ला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।